नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 29/2025 असिस्टेंट इंजीनियर के रिजल्ट को लेकर। 70-71 सिविल सेवा है, उसमें छात्रों की कुछ समस्या को लेकर, और एईडीओ एग्जाम कब होगा इसको लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो 29/2029 असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, जिसमें आज छात्रों के द्वारा विश्वेश्वरैया भवन के बाहर आज प्रदर्शन भी किया गया, जो वेटेज दिया जाता है संविदा कर्मियों को उसके खिलाफ। और बता दें आपको कि उसी समय शिक्षा विभाग में पीसी चल रहा था और उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में पीसी था, जिसके कारण मैं नहीं आ पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने पता किया कि एई के रिजल्ट को लेकर जो वेटेज वाला मामला है, क्योंकि बहुत सारे कल संविदा वाले कैंडिडेट ने हमें फ़ोन किया, मैसेज किया, और उनका कहना था कि आपकी जानकारी अधूरी है, वेटेज वाला मामला भी विभाग के द्वारा सेटल किया जाता है और उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में देरी होगी, ये कहना था। हमने पता किया तो ये पता चला कि विभाग से एक्सपर्ट आते हैं जो कि बीपीएससी में बैठकर वेटेज की गणना करते हैं। मीन्स किस संविदा कर्मी को कितना वेटेज अंक मिलेगा, इसके लिए विभाग से जो है वो एक्सपर्ट आते हैं, और ऐसे में रिजल्ट में आपके देरी होगी। ये बीपीएससी के अन्य सिविल सेवा जैसा रिजल्ट नहीं है कि सब कुछ हो गया, आयोग जो है आपका नंबर जोड़ के कट ऑफ निकाल के रिजल्ट दे दिया। इसमें उनके द्वारा संविदा कर्मियों के लिए एक्सपर्ट आएंगे, उसके बाद वो अंक निर्धारण करेंगे और उसके बाद जो है आयोग रिजल्ट जारी करेगा। इसमें यही है, तो रिजल्ट में आपकी देरी होगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये हमने पता किया है, यही हमें जानकारी मिली है। फिर से बात करें 70वीं और 71वीं को लेकर, उससे पहले एईडीओ को लेकर बता दें आपको कि आयोग के द्वारा जो है वो छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है, और ऐसे में बहुत सारे छात्र प्रश्न भी उठा रहे हैं कि एग्जाम क्यों एक्सटेंड किया गया, हमारी मेहनत बेकार हुआ, हमने छुट्टी ले लिया था, हम टिकट करा लिए थे। देखिए, ये एग्जाम जो है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग की तैयारी नहीं हुई होगी, क्वेश्चन नहीं सेट हुआ हो पाया होगा। देखिए, आयोग पूरा तैयारी कर चुका था। पूरा तैयारी होने के बाद ही आपका ये लेटर आया कि आपका एग्जाम इस दिन होगा, एडमिट कार्ड, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। कहने का मतलब है 10 से 16 के लिए आयोग जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर चुका था, सिर्फ और सिर्फ ठंड की वजह से। और 2-3 दिनों से जो ठंड का प्रकोप बढ़ा है शुक्रवार के बाद से, उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, और कोई दूसरा अपरिहार्य वजह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में शीतलहर जो है और उसके कारण, और एग्जाम में भी जो स्वरूप जो है 2-3 दिनों तक छात्र को स्टे करना पड़ेगा, इस वजह से इस एग्जाम को एक्सटेंड किया गया है। हाँ, अब इसमें प्रश्न उठता है कि आयोग के द्वारा ये डेट ही दिया गया, वही डेट जो है वो गलत था, और यही वजह था कि हम लगातार आवाज उठा रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि शीतलहर के समय में स्थिति क्या होती है, और प्रशासन के लिए भी ये चैलेंज बन जाता है। और उसमें इतने बड़े संख्या में छात्रों का मूवमेंट जो है, ट्रेन लेट होगा, स्टेशन पर हजारों हजार छात्र इकट्ठा होंगे, लेट होने के चलते वहां पर भी अफरा तफरी मचता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ट्रेनों में जो है लेट से ट्रेनें पहुंचती है, कि ट्रेन में बहुत सारे छात्र चढ़ते हैं, जिसके कारण जो पैसेंजर है उनको काफी असुविधा होती है। तो ये पहले से है कि देखिए, प्रकृति ऐसा चीज है जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है, पूरे दुनिया को झुकना पड़ता है, उसके विपरीत आप नहीं जा सकते हैं। और ये मुझे पहले से पता था कि ये समस्या आना ही आना है। कुछ कैंडिडेट या सिर्फ पटना में एग्जाम रहता तब कोई दिक्कत नहीं था, आप 11 लाख छात्रों को मूव कराएंगे बिहार में ही,
और आवागमन का साधन उसमें सीमित हो चुका रहता है, आवागमन का साधन तीव्र नहीं स्लो हो चुका रहता है, कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो इन सब चीजों को देखते हुए, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 6 दिन ये मूवमेंट चलेगा, रहने का दिक्कत होगा, होटल का दिक्कत होगा, और ये ठंड ऐसा है कि बाहर निकल के आप देख लें, अनुभव करें। तो ये डेट ही डिसाइड किया गया था जो कि सही नहीं था। बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ, और एकाएक से आज फैसला लिया गया कि नहीं, एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि 11-10 से लेकर 16 तक जो है वो स्थिति सही नहीं रहेगी। और जो भी लोग कह रहे हैं नुकसान हुआ, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपकी भली कितनी भी तैयारी हो गई हो, लेकिन ठंड जो है, विपरीत परिस्थिति जो है, वो आपके तैयारी को नहीं देखता, आपके जज्बे को नहीं देखता। तो इसलिए तैयारी है उसे और मजबूत करें, आगे दें। और बिहार में एग्जाम देते हैं तो सब कुछ शेड्यूल से हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे पीछे सोच के चलना होगा। इसके साथ साथ 70वीं को लेकर बता दें कि एईडीओ पर जो फैसला लिया गया है उससे छात्रों में काफी जो है वो एक तरह से सकारात्मक जो है वो लहर आई है। और उनका भी कहना है कि जो सेवा वरीयता है उसमें फिर से जो है वो फिलअप करने का हमें मौका दिया जाए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें, बहुत सारे सीओ, बीडीओ, लेबर इंस्पेक्टर, बहुत सारे जो अफसर हैं उनके द्वारा मेरे पास मैसेज किया गया, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर तुरंत ट्रेनिंग से जाकर उनकी फील्ड पोस्टिंग हुई है, कि हमने सर्विस प्रेफरेंस में जो है उस समय जब मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा था तो हमसे भी चूक हुई है, और हम इस बार एग्जाम जो है वो डीएसपी एसडीएम के लिए ही दे रहे हैं। अगर इसके अलावा दूसरा हमें मिलेगा तो हम उसे ज्वाइन नहीं करने जाएंगे। तो ऐसे में हमें भी एक बार मौका मिलना चाहिए, ताकि मानिए कि हम अब सीओ हैं और फिर एग्जाम पास करके हम सीओ ही बन जाएं, और हमने ऑप्शन में भी दे रखा है, तो ये एक मौका मिलना चाहिए, ताकि अगर सीओ हमें मिलने वाला हो तो हम उस ऑप्शन को भरेंगे ही नहीं, या फिर उसके बाद हम भरेंगे ही नहीं, ताकि हमारे बदले किसी नए छात्र को मौका मिले। और आयोग जब एईडीओ जैसे मांग को जब छात्र हित में स्वीकार कर लिया, तो ये तो बहुत छोटी सी मांग है, और पहले तो इंटरव्यू के समय ही लिया जाता था। तो आयोग को इन 70वीं के छात्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं लगातार कह रहा हूं कि इससे छात्रों को तो फायदा है ही है, बिहार को भी फायदा होगा। उनके रुचि वाले, उनके विशेषज्ञता वाले पद को अगर उन्हें दिया जाएगा, उस क्रम को भरने का मौका दिया जाएगा, तो इससे आगे बिहार को ही फायदा होने वाला है। तो आयोग को छोटी सी मांग है छात्रों की, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा इसमें झंझट होने वाला भी नहीं है, लेंदी प्रोसेस भी नहीं है। तो गुजारिश है इन छात्रों का कि आप हमें एक मौका और दें सर्विस प्रेफरेंस भरने का, ताकि हमें अज्ञानतावश या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो हमसे चूक हुई है उसे हम सुधार सकें। गुजारिश है आयोग से इस पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। और आपको हम बता दें कि आज फिर से हमने आपको बातों को आयोग तक पहुंचाया है, वहां से यही जवाब मिला है, देखिए क्या होता है। मीन्स कहने का मतलब सिरे से इनकार नहीं किया गया है। जैसे कुछ चीज होता है इसमें सिरे से इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, मुझे जो बात हुआ है मेरी सोर्सेज से, तो उनका ये कहना है देखिए क्या होता है। हम लोग को सभी को ये छात्रों की समस्या जो है वो पता है, छात्रों की डिमांड जो है उससे हम अवगत हैं, यही हमें जानकारी मिला है। इसके अलावा बता दें 71वीं के कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि पीटी पास किए हैं और मेडिकल इशू के कारण और कुछ अन्य वजहों से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। आपको बता दें कि बहुत छोटी संख्या है, दर्जन भर के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं, और उनका गुजारिश है आयोग से कि हमें मेंस का फॉर्म फिलअप करने का मौका है कम से कम एक दिन के लिए भी दिया जाए। उन छात्रों का कहना है कि आप ही सोचिए कि हमने इतना टफ पीटी निकाला और
मेंस का हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो इसके लिए कुछ ऐसा वजह होगा कि हम अपने कैरियर के सबसे बड़े एग्जाम को लेकर उसको भी हमें ताक पर रखना पड़ा। अब समझिए वजह कुछ ऐसा होगा कि इसी वजह से हम फॉर्म तक नहीं फिलअप कर पाए, कि हम ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए थे और अब उससे उभरे हैं या फिर उसमें ठहराव हुआ है। तो हमें ये याद आया कि हमने पीटी पास किया है और हमें मेंस देना है, तो उनका गुजारिश है आयोग से कि हमें कम से कम एक दिन का भी मौका दिया जाए ताकि हम मेंस का फॉर्म फिलअप कर सकें। और छात्र जो हैं वो काफ़ी आयोग भी पहुंचे हैं और कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि वहाँ पहले से ऐसे 10-12 एप्लीकेशन लगे हुए हैं और सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां रही जो कि उनके जीवन मरण से संबंधित रहा, जिस कारण से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो आयोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अगर वो मौका दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये छात्र पीटी पास किए हैं और जरूर कोई विपरीत परिस्थिति में फंसे होंगे जिस वजह से ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे होंगे। तो आयोग को इस पर जरूर सकारात्मक विचार करना चाहिए और अगर मौका मिले तो इनके लिए कम से कम एक दिन का भी पोर्टल खुला जाए और इन्हें मेंस का फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाए। तो गुजारिश है आयोग से कि 70वीं और 71वीं के जो छोटे छोटे 2 मांग हैं इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए और छात्रों को ये मौका दिया जाए। इसके साथ साथ एईडीओ को लेकर बता दें, एग्जाम की संभावना जो है आपकी अब वो 15 मार्च के बाद ही बनती है, उससे पहले का संभावना नहीं है, क्योंकि जनवरी में तो अब एग्जाम होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। और जो मुझे जानकारी मिली है कि बिहार में मैट्रिक इंटर और सीबीएसई का मैट्रिक इंटर, इन 4 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आगे के एग्जामिनेशन का शेड्यूल तय होगा, क्योंकि ये चारों एग्जाम जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्राथमिकता वाले और इसके डेट पहले से डिसाइडेड रहते हैं। और इन चारों एग्जाम में पूरा स्टेट प्रशासन जो है वो लगाया गया रहता है, तो इस दौरान एग्जाम होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि 15 मार्च के बाद मार्च एंड तक संभावना भी बनती है। अभी आपको बता दें, हमने अपने सोर्स से पूछा भी कि एग्जाम कब होगा, तो लेकिन एग्जाम का डेट डिसाइड नहीं हुआ है और ना ही इस पर चर्चा हुआ है, लेकिन संभावना जो है वो मार्च लास्ट तक ही बनता है, यही हमें जवाब मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या डिसाइड किया जाता है, मार्च में होता है, अप्रैल में होता है, लेकिन 15 मार्च के बाद ही संभावना जताया जा रहा है। मेंस 71वीं वो भी 15 मार्च के बाद ही आप मान के चले, लेकिन ज़्यादा संभावना अप्रैल का है, लेकिन मान के आप 15 मार्च की तैयारी करें, डेडलाइन 15 मार्च को ही माने आप। तो असिस्टेंट इंजीनियर वाले कैंडिडेट इंतजार करें, आपके रिजल्ट में संविदा वाले का रिजल्ट के लिए जो एक्सपर्ट और विभाग से आते हैं उसके कारण थोड़ी देरी होना स्वाभाविक है इसमें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।